साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 16 जून 2024 को संपन्न हुआ है, इस परीक्षा के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि जो पेपर का स्वरूप वो कैसा था, 2023 के कंपेयर में इसका लेवल कैसा था और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैं इसमें अपने अनुभव के आधार पर अपनी बातें बताऊंगा। मैं कोई किसी भी चीज को लेकर के कोई दावा नहीं करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर के स्वरूप को देखें या पैटर्न को देखें कि 2023 के कंपेयर में इस बार का पेपर कैसा था। चूंकि मैंने 2023 का पेपर दिया था, मैंने उसका मेंस भी लिखा था और 2024 के भी पेपर को मैंने देखा, तो जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि 2024 का जो पेपर था वो 2023 से कंपेयर में आसान था। मतलब जितना टफ आप कह सकते हैं 2023 का पेपर था, उतना टफ 2024 का पेपर नहीं था। ना ही पेपर फर्स्ट, ना ही पेपर सेकंड। 2023 में जीएस पेपर 1 और सीसेट का पेपर दोनों ही काफी टफ बनाए गए थे। आपको पेपर देखने के बाद लगता था कि शायद ये चीजें हमने कभी पढ़ी ही ना हो, इस तरह के प्रश्न वहां पे पूछे गए थे। पर 2023 में यदि आप पूरा पेपर देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये किताबों से चीजें आई हैं, जो आपने पढ़ा है वहां से चीजें आई हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे जो 2023 के पेपर में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 3 को थोड़ा सा देखिए। ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे केवल एक, केवल 1 2 2 3 1 2 3, इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके, यदि आपको तीनों तथ्य नहीं आ रहे हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। परंतु 2024 के पेपर में आप देखें तो ऐसे प्रश्न गिने चुने ही थे। अधिकतर प्रश्नों की जो नेचर था वो इस तरीके का कुछ था। यहां आपको दिखाता हूं एक और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देश या समाचार में रहने का कारण। तो यहाँ पे 3 देश और उनके समाचार में रहने का कारण है, और यहाँ पे जो विकल्प बनाए गए हैं केवल एक युग, केवल 2 युग, केवल सभी 3 युग। मतलब आपको यहाँ पे तीनों के बारे में सही सटीक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। काफी कठिन होता है इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना। तो ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्नों को आपने ये 2023 के प्रश्न पत्र को देखे तो इस तरह के प्रश्नों की भरमार थी। अधिकतर प्रश्न जो है इसी तरीके के थे, पैटर्न पे थे, जहां आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग नहीं कर पाते थे। तो ये दोनों पेपर में जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई पड़ा है वो ये देखने को यहां मिला है। इस तरह के प्रश्न जो है 2024 में जो पूछे गए हैं, इनकी संख्या कम है और इस तरह के प्रश्नों की संख्या अधिक है, जहां पे आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से भी आपको समझ में आएगा कि 2023 का पेपर जो है 2024 का पेपर 2023 के कंपेयर में थोड़ा आसान था। अब यूपीएससी का पेपर है तो आप इसे बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। और आपने देखा होगा 2023 का पेपर आपने देखा होगा और 2024 का, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप देखें, जैसे 2023 के पेपर में भी आपको ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि देश और समाचार में रहने के कारण, इस तरह के प्रश्न 2023 में पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। तो आप कुछ प्रश्नों का नेचर देखेंगे जो 2023 में थे, उसी तरह के पैटर्न पे प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं। ठीक है, मैपिंग का एक आध क्वेश्चन आप हर बार देखते हैं, वो वर्ड मैपिंग का जरूर रहता है, इस बार भी पूछा गया है। तो ये कुल मिलाकर के पेपर का नेचर था। आप कह सकते हैं कि 2023 के कंपेयर में 2024 का पेपर 23 के कंपेयर में थोड़ा आसान था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। अब चूंकि यदि जो मेरा अनुभव ये कहता है कि पेपर 2023 के कंपेयर में आसान था, तो मतलब कि पिछले साल से जो कट ऑफ है इस बार वो ज्यादा जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले पिछले साल के थोड़ा सा कट ऑफ को हम लोग देख लें, तब हमें इस साल 2024 के कट ऑफ को एनालाइज करने में या अनुमान लगाने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। जैसे देखें 2023 के जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, ये 75.41, ये नंबर है आपके। ठीक है, ये नंबर है। देखिए, एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है। 200 नंबर का आपका जीएस प्रश्न पत्र 1 होता है, पेपर 1 जो होता है वो 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 75.41, यदि इसे आप 2 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 38 क्वेश्चन आएगा। 38 क्वेश्चन आएगा। मतलब पिछली बार 2023 में जिसके 38 क्वेश्चन सही थे, 38 क्वेश्चन जिसके सही थे, उसका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हुआ था।
तो इस बार क्या होगा, पिछली बार हम यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जा सकते हैं 2024 में उसकी बात करेंगे, नंबर की बात नहीं करेंगे, प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे। तो पिछली बार जो है जनरल का 38 क्वेश्चन नियर अबाउट गया था, तो इस बार जो है आपका जो कट ऑफ है वो क्वेश्चन वाइज 5 से 7 क्वेश्चन, और यदि नंबर वाइज आप देखें तो 10 से 14 नंबर जो है ज्यादा रहेगा। नंबर में 10 से 14 नंबर, यदि आप प्रश्नों में देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है 2023 के कंपेयर में इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद रहेगी, जो मेरा अनुभव कहता है। तो यदि आप जनरल की बात करें तो इसमें आप 5 से 7 क्वेश्चन जोड़ें, मतलब जिसके 43 से लेकर 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 43 से 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं निगेटिव हटाने के बाद जनरल कैटेगरी में, उसका प्री निकलने के चांसेस रहेंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस पिछले साल जो है 68.02 नंबर गया था, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 34, जिसके 34 क्वेश्चन सही थे ईडब्ल्यूएस में, उसका प्री क्वालिफाई हुआ था। तो इस बार कितना जा सकता है, तो आप 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ाइए तो 39 से लेकर के 41, 39 to 41 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं उसके चांसेस रहेंगे। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी की तो पिछली बार 74.75, मतलब जनरल और ओबीसी में एक नंबर से भी कम का जो है डिफरेंस था, एक नंबर से भी कम का, ठीक है। तो पिछली बार जिसके 38 क्वेश्चन सही थे, 38 क्वेश्चन उसका प्री क्वालिफाई हुआ है। तो इस बार आप इसको 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ाइए तो 38 में 5 to 7 जोड़ेंगे तो 43 to 45 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, उसका आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। वहीं एससी कैटेगरी में देखें, एससी कैटेगरी में पिछले साल जो है 59.25 मतलब आपका नियर अबाउट जो है आपका 30 क्वेश्चन जिसके सही थे निगेटिव हटाने के बाद उसका प्री क्वालिफाई हुआ था। तो इस बार जिसके 35 से 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एससी कैटेगरी में, उसका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस पूरे रहेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी में बात करें, एसटी कैटेगरी में पिछले बार जो गया था आपका ये 24 क्वेश्चन नियर अबाउट, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 नियर अबाउट 24 क्वेश्चन आएगा। तो 24 क्वेश्चन जिसके सही हुए थे एसटी कैटेगरी में, उसका प्री क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। और इस बार वहीं पे यदि इस बार देखेंगे तो आप इसको 5 से 7 क्वेश्चन यदि बढ़ाते हैं तो जिसके 29 to 31 क्वेश्चन सही हुए हैं उसका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। इसी प्रकार से आप अन्य जो कैटेगरी है उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन आप इंक्रीज कर लीजिए तो वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से वही हो सकती है। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। देखिए ये मेरा अनुमान है, कोई दावा नहीं है। पिछले बार के और इस बार का जो मैंने कंपेयर किया है वो मेरे अनुसार इसी प्रकार का कुछ मतलब पैटर्न रहने की गुंजाइश है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।